अष्टावक्र महागीता से उनके एक अध्याय से आपको मैं परिचित कराता हूँ कि जो समाज में जो चीज़ चलता है, लोग जो समझते हैं, जो बोलते हैं, उनसे ये अलग बात करते हैं, उनसे ये अलग हटकर बात करते हैं। जो समाज में बात चलती है वो कही सुनाई लोगों द्वारा प्रचलित बातें हो जाती हैं। और जो अष्टावक्र का है वो बिल्कुल उनसे मेल नहीं खाता। वो गांव समाज मोहल्ले हर जगह ये कुछ और चल रहा है, चल तो इन्हीं के नाम पे रहा है लेकिन कुछ और चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। तो मैं उनके अध्याय को अब एक दफ़े पढ़ के और सुनाता हूँ और फिर इसकी पूरी बेहतर चर्चा करते हैं। अहो अहम नमो महा एकोहम देहानापि क्वचिन गंता नगंत व्याप विश्वमस्थित। सामान्य अर्थ इसका यह है, कैसा आश्चर्य है मैं देहधारी होकर भी गति शून्य हूँ। कि कैसा ये आश्चर्य है कि कितनी ये अजीब बात है कि मैं देह में तो हूँ लेकिन मैं गति शून्य हूँ। न मैं कहीं जाता हूँ और न मैं कहीं से आता हूँ, फिर भी समस्त जगत में जीव जड़ से व्याप्त होकर स्थित हूँ। ये आदमी के भीतर की जो चेतना है, जो समझ है, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो परम है, उससे मिलने की जो बात है कि वो तुम्हारे भी भीतर है और कण-कण में है, हर जीव में व्याप्त है। वो न कहीं जाता है न कहीं आता है और समस्त जगत में वो व्याप्त है। वो यही बता रहे हैं सामान्य अर्थ में, जड़ में व्याप्त होकर स्थित हूँ। ऐसे संसार व्यापी गतिशून्य आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इसका विशेष भी विवेचन किए हैं। राजा जनक का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि आंखें खुलती जा रही थी और वे आत्मा को मैं का संबोधन दे रहे थे। क्योंकि अब विश्वास हो गया है कि मैं ही आत्मा हूँ। आत्मा विनाशी है, आत्मा का बोध हो गया है। अब उसके गतिशून्य होने पर भी सर्वव्यापी रूप से आश्चर्य है। जिस प्रकार सूर्य स्थित है और गतिहीन है, फिर भी उसका प्रकाश चहुओर व्याप्त है, माने चारों ओर उसका व्याप्त है। आत्मा भी स्थिर है, फिर भी वह इस विश्व में कण-कण में स्थित है। इसका कारण यह है कि यह अनेक हो रहा है। जिस प्रकार शर्करा ने अनेक मिठाई बनाई जाती है, भिन्न रंग रूप स्वाद, भिन्न भिन्न क्षेत्रीयता के अनुसार, परंतु सब में उसी शर्करा की मिठास है जो गन्ने से प्राप्त होती है। अतः मिठासा की आत्मा गन्ना ही हुआ। आत्मा एक है जो अनंत ब्रह्मांड का सृजन कर अनगिनत जीव जड़ों में व्याप्त रहती है। असंख्य प्रकार के 84 लाख योनियों के जीव और अनगिनत प्रकार के वृक्ष, सभी के एक ही आत्मा का वास है। आकार व्यवहार में भिन्न भिन्न जड़ जीव इसी निराकार आत्मा से उत्पन्न होकर इसी में विलीन हो जाते हैं। ये आत्मा की बात हो रही है, जो आखिरी है, जिसके न आगे कुछ है न पीछे कुछ है, जिसके बाद नहीं कुछ है ना जिसके पहले कुछ है। वही है, मात्र वही है। और हमने उसको समाज में इस तरह बता दिया कि मेरी आत्मा। भाई तेरी भी आत्मा। वो बोलता है कि मेरी भी आत्मा, वो बोलता है कि मेरी भी आत्मा, और इसके नाम पे हमने न जाने क्या क्या कर रखा है। यहाँ पे आत्मा के अलावा इस जगत में कुछ है ही नहीं, हम सब उसी में हैं। और फिर हम बोलते हैं अपने द्वारा कि मेरी आत्मा, यानी कि हम इतने श्रेष्ठ हो गए, हम इतने महान हो गए कि वो इतनी छोटी चीज़ है जो जिसमें हम हैं, अब उसको बना दे रहे हैं कि वो हम में है। कितना अजीब बात है। इसी मिट्टी से उठते हैं और इसी मिट्टी में गिरते हैं। देखते नहीं है लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, हैं? लेकिन हमें कितना गुमान है कि जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसको कोई जान नहीं सकता, जो कभी पहचान में नहीं आएगा, उसको हम बोलें कि ये मेरी है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ बोल दो, ये शर्ट मेरी है, ये जूते मेरी हैं, ऐसे मेरी आत्मा है। इतना अजीब लगता है ना ये सब बोलने में। ये समाज में ये चल रहा है हमारे। और यहाँ पे अष्टावक्र गीता में इसके विपरीत ही बताया गया है कि हम सब आत्मा में हैं, आत्मा हमारे भीतर नहीं है। ये बहुत ही घमंड की, अहंकार की बात हो जाएगी कि बोले कि हमारा है, हमारा है। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि मेरी आत्मा, मेरी आत्मा। अरे तुम्हारा मन भी नहीं है
किस चीज़ को तुम बोले हो? पदार्थ है। आत्मा ने ही समस्त जड़ जीव को अंतर्निहित सूत्रों में पिरो रखा है। कोई किसी से विलग नहीं है। जड़ और जीव, जड़ और जड़, जीव और जीव आदि सभी किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से बंधे हैं। आत्मा और विश्व की एक और आश्चर्य बात है कि विश्व को पंचभूत की किसी भी प्रलय से नष्ट होना पड़ता है। अग्नि सब जला सकती है, जल सबको डुबा सकता है, पृथ्वी सब कुछ स्वयं में समेट सकती है, परंतु आत्मा इन सब प्रभावों से छूती है, क्योंकि सभी तत्व उसी से उत्पन्न हुए हैं। आत्मा अविचल है और अविरल है। यह गगन नहीं, क्योंकि आवागमन से मुक्त है, निराकार अशरीर है, फिर भी समूचे विश्व में व्याप्त है। तभी तो राजा जनक आश्चर्यपूर्वक नमस्कार करते हैं कि आत्म शरीर होकर भी गतिहीन है, आगमन है से मुक्त है, फिर भी विश्व में करकड़ में व्याप्त है। एक होते हुए भी मैं आत्म अनेक व्याप्त हूँ। बताओ, ये पूरी पृथ्वी पे हमारी क्या हैसियत है? हम क्या हैं यहाँ पे? अगर पूरा जो जल है वो हमको ऐसे समेट लेगा, हमारी पूरा अस्तित्व खत्म। हम जब तक जीवित लग रहा कि हम हैं, इसका प्रमाण कौन देगा कि हम हैं? कौन देगा इसका प्रमाण कि हम हैं? जल पूरे समेट लेगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा, आग सब कुछ जला के राख कर देगी, पृथ्वी सबको समेट लेगी। ये इतने बड़े बड़े विशाल विशाल डरावने डरावने से दृश्य हमारे सामने दिख रहा है, और फिर भी हमें लग रहा है कि हम तो बहुत बड़े हैं। मिनटों सेकंडों नहीं लगेगा खत्म होने में हमें, और देखो हम बोलते हैं कि मेरी आत्मा। उसको खिलौना बना रखे हैं हम लोग बोल बोल के। पढ़ते पढ़ते तो मैं एकदम बिल्कुल अचंभे में पढ़ रहा हूँ कि लोग बात कैसे करते हैं, कैसे इसमें लिखा हुआ है, क्या है ये जितने लोग अभी जिस तरह भी बात करते हैं कि मेरी आत्मा फलानी ढिकानी यहाँ गई, वहाँ आई, ये है वो है, ये लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। ये पढ़ते लिखने में कोई भी ध्यान नहीं देते। ये सब सिर्फ लोगों से सुनाई सुनी बातों के पर विश्वास कर लेते हैं, बस उसी पे चलते हैं। 100 साल पहले जो जिस तरह बोलता था उसी से आज ये लोग बोलते हैं इस तरह। ये कभी नहीं पढ़ेंगे। अगर ये बात उनके सामने ले जाओगे तो उनको इतनी चोट लगेगी कि तुमको चोट पहुंचा देंगे। बोलोगे ये सब झूठ है, इसमें जो लिखा हुआ है इसको समझो। अब कोई रहे या बोले कि सूर्य मेरे भीतर है, तो ऐसे ही 150 और खड़े हो गए हो ऐसे पहले से कि सूर्य मेरे भीतर है। अब उस कोई समझदार आ जाए उसी में और बोल दे कि भाई सूर्य तुम्हारे भीतर नहीं, सूर्य के भीतर तुम हो। उसकी जो रोशनी पड़ रही हो तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम उसके भीतर हो। पर एक घमंड हमारे भीतर आ जाता है कि हम बोलने लग जाते हैं कि मेरी आत्मा। जैसे घड़ा हो, वो मान लो वो आत्मा है। मैं इस तरह इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मान लो एक घड़ा हो, वो आत्मा है। मान लो एक पृथ्वी है, वो आत्मा है, और उसमें हम हैं, उसमें सब हैं जो भी हैं, और फिर उसी में रह के और फिर हम बोले कि ये मेरी आत्मा है, माने ये मेरा है। जब बोलेंगे कि मेरा है तो यही तो हम बोल रहे हैं ना कि ये चीज़ मेरा है और मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। वाह क्या बात है, ये मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ। ये कितना छोटा है, उसको ये इतना भ्रम हो गया है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो उसी में है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये मेरा है। यही यही दुख है, यही हमारे भीतर जो पनप रहा है दुख है कि हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ पा नहीं पा रहे हैं। दुख के सिवा कुछ हाथ नहीं लग रहा है। सब कुछ पाना चाहते हैं लेकिन दुख के सिवा कुछ हाथ नहीं लग रहा है, और हम तो अपने आप को सुरमा समझ ही रहे हैं। तब अगर आदमी आत्मा खुद को समझ रहा है तो इसके नाम पे न जानी वो क्या क्या कर रहा होगा, क्या वो सब कुछ सही है? अगर वो सब कुछ सही नहीं है और कर रहा है, और वो सब कुछ सही नहीं है वो कर रहा है, तो उसकी जिंदगी तो निरर्थक व्यर्थ जा रही है। उसको ये पता ही नहीं है कि इसीलिए तो कबीर साहब बोले हैं कि मानव जीवन भैया बहुत दुर्लभ है, इसको यूं ही नहीं गंवाओ।
लेकिन इसके नाते वो इतनी दशकों से हमेशा एक गंवाते जा रहे हैं, गंवाते जा रहे हैं। उन्हें रत्ती भर फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो गंवाते जा रहे हैं, गंवाते जा रहे हैं। तो उनकी सारी ज़िंदगी जो कुछ भी उन्होंने किया सब कुछ उल्टा होगा, जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ गलत है। मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि यही दुःख है, यहीं से दुःख प्रकट हो रहा है और फिर हम बोल रहे हैं कि ये संयोग की बात है। संयोग की बात बहुत कम है, ज़्यादा तो बात हमारी मूर्खता है, ज़्यादा तो बात हमारी दुखों का जो मूर्खता है, जो हम उल्टे-सीधे कार्य कर रहे हैं, उसका है। कोई भी चीज़ अगर हम मैं नहीं समझता तो उसको मैं कर कैसे देता हूँ? ये तो मेरे को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब मैं नहीं समझता तो उसको कर क्यों देता हूँ, उसके आगे क्यों बढ़ जाता हूँ? अगर मैं जान ही नहीं रहा हूँ कि उस मकान के बाद कोई और मकान है या फिर मैं जान ही नहीं रहा हूँ कि उस नदी के बाद भी कुछ है, तो मैं घुस क्यों जा रहा हूँ? जब तक पता नहीं लग रहा तो मैं घुस क्यों जा रहा हूँ उसमें? तो डूब के तो मरूँगा ही ना। यही दुःख है और कुछ नहीं दुःख है। मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है, इसके अलावा और दुःख हो ही नहीं सकता। अब क्या है दुःख? कि जब आदमी भ्रम में है, हर आदमी को ये समझ ही नहीं आ रहा तो वो दुःख पाएगा ही पाएगा, उसको कौन रोक सकता है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले अध्याय में।